आज हम लोग देखते हैं फल के बारे में। फल को अंग्रेजी में हम लोग फ्रूट कहते हैं। फल को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। फल को अंग्रेजी में हम लोग फ्रूट कहते हैं। देखिए, फल का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहलाता है। फल का अध्ययन पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहलाता है। देखिए, परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय, जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है, जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तब वह फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। देखिए, फल का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? बीज को सुरक्षा देना। फल का जो मुख्य कार्य होता है वह बीज को सुरक्षा देना होता है। समझ में आ रहा है? फल का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? बीज को सुरक्षा देना। क्योंकि आप देखे होंगे कोई भी फल आप भांगेगा तो अंदर में बीज होता है कि नहीं होता है? तो फल का जो मुख्य काम होता है वह बीज को सुरक्षा देना होता है। आइए इसे आगे समझते हैं हम लोग। निषेचन के आधार पर फलों के 3 भाग में बांटते हैं हम लोग। निषेचन के आधार पर फलों के 3 भाग होते हैं। निषेचन के आधार पर फलों के 3 भाग होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले असत्य फल। असत्य फल क्या होता है? देखिए, इसे कूट फल भी कहते हैं। असत फल को क्या कहते हैं? कूट फल भी कहते हैं। असत फल को क्या कहते हैं? कूट फल भी कहते हैं। इसका निषेचन पुष्पासन में होता है। आइए देखते हैं पुष्पासन क्या होता है। देखिए, ये जो होता है फूल का, ये अंडाशय होता है। ये अंडाशय का जो जस्ट नीचे वाला जो ये पार्ट है, ये है आपका पुष्पासन। तो देखिए, असत्य फल क्या कहता है? जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर के यदि पुष्पासन में होता है तो वह क्या कहलाता है? असत्य फल। और सत्य फल का निषेचन अंडाशय में होता है। असत्य फल का निषेचन पुष्पासन में होता है। तो देखिए, असत्य फल, इसे कूट फल भी कहते हैं। इसका निषेचन पुष्पासन में होता है। किसमें होता है? इसका निषेचन पुष्पासन में होता है। तो बताइए, असत्य फल का निषेचन पुष्पासन में होता है। असत्य फल का निषेचन पुष्पासन में होता है। असत फल का निषेचन अंडाशय में न होकर के पुष्पासन में होता है। अंडाशय में न होकर के पुष्पासन में होता है। जैसे बात करते हैं सेब, अनानास, कटहल, ये सब कैसा फल है? असत फल है। ये सब कैसा फल है? असत फल है। देखिए, असत फल सेब, अनानास, कटहल, ये ईटीसी और भी होगा, ये सब कैसा फल है? असत फल है। अब हम देखते हैं सत्य फल। दुनिया का जो होता है 95% जो होता है सत्य फल होता है, जो जिसका निषेचन जो होता है अंडाशय में होता है। इसका निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। सत्य फल का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। सत्य फल का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तो इसका निषेचन अंडाशय में होता है, उसे हम सत्य फल कहते हैं। जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, जामुन, ईटीसी। आम, जामुन, ईटीसी का मतलब उसका जो होता है निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। सत्य फल किसे कहते हैं? तो जिसका निषेचन अंडाशय में होता है। आइए देखते हैं अनिषेचन फल क्या होता है। अनिषेचन फल होता है, इस फलों का जो फूल होता है वह उल्टा लगा होता है, सीधा नहीं, उल्टा। इस फलों का जो फूल होता है वह उल्टा लगा होता है, जिसके कारण परागन तथा निषेचन एक साथ हो जाता है। अब कहिएगा परागन निषेचन क्या होता है? देखिए, ये जो ढिमकी वाला पार्ट है इसे कहते हैं परागकोश। ये परागकोश में जो भरे होते हैं उसे कहते हैं परागकण। परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करता है परागन। कौन करता है? परागन। परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम परागन करता है। कौन करता है? परागन करता है। तो इस फलों का फूल उल्टा होता है, जिसके कारण परागन तथा निषेचन एक साथ हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, इस फूल को यदि हम उल्टा कर दें तो यहाँ पर जो अंडाशय होता है वो डगर के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर परागन होगा, तो बताइए यहीं पर निषेचन हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इसका क्या होगा? अगर हम फूल को उल्टा करेंगे तो इसका निषेचन कहाँ हो जाएगा? तो इसका निषेचन और परागन एक साथ हो जाएगा। इसका निषेचन और परागन कहाँ हो जाएगा? एक साथ हो जाएगा। जैसे केला, अंगूर, इसका क्या होता है? फल जो होता है, इसका जो फूल होता है वो उल्टा होता है, इसका फूल क्या होता है? उल्टा होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम इसका जो है ना और समझाएंगे इसे आगे।